तो दोस्तों आज 26 जनवरी 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में कुछ भी बताने से पहले मेरे और हमारे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस बेहतरीन अवसर पर हम यही चाहेंगे कि हमारा देश हमेशा खुशहाल रहे और दिन पर दिन तरक्की करता जाए। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पूरे देश के लिए बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आज की बड़ी खबरों में सस्ताई को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पूरे देश के लिए बजट पेश होने वाला है और इसी बजट को लेकर ये खबर आई है कि सरकार की तरफ से कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। आपको बता दें कस्टम ड्यूटी घटाने से आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में वोटर ID कार्ड यानी कि पहचान पत्र को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों अभी हाल ही में बीते रोज पहचान पत्र को लेकर ये खबर आई थी कि अब आप इसे आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर पाएंगे। जिस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को अपने फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, सेम इसी तरीके से अब आपका पहचान पत्र डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आज के ताजा अपडेट में ये जानकारी आ गई है कि आप किस तरीके से अपने पहचान पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में द कपिल शर्मा शो को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक द कपिल शर्मा शो बंद होने वाला है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में फौजी गेम को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि PUBG गेम की तर्ज पर भारत में फौजी नाम का गेम बनाया गया है, जिसकी लॉन्चिंग आज 26 जनवरी को होनी है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पुराने 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में PM मोदी के एक नए भाषण को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 9000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,06,77,710 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,53,624 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 115 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,03,45,278 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,74,351 हो गई है, जो कि दिन पर दिन घट रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घट सकता है कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी, सस्ते हो सकते हैं कई सारे सामान आने वाले दिनों में। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से अगले हफ्ते पेश किए जाने वाले आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी में कटौती हो सकती है। आपको बता दें ये कटौती ऐसे चीजों पर होगी जो चीजें दूसरे देश से हमारे देश में इम्पोर्ट की जाती हैं। जब भी कोई चीज दूसरे देश से हमारे देश में आती है तो इस पर एक सीमा शुल्क लगाया जाता है और इसे ही कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक कई सारे सामान पर इसी कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाएगी। फिलहाल ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी मिली है तो उसके अनुसार फर्नीचर के कच्चे माल पर, तांबा पर, भंगार वाली चीजों पर, इसके अलावा कुछ केमिकल पर और साथ ही में टेलीकॉम उपकरण पर, इसके अलावा रबड़ पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा सकती है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि PTI की खबर के मुताबिक पॉलिश किए गए हीरे, रबड़ के सामान, चमड़े के कपड़े, इसके अलावा कालीन जैसी 20 ऐसी चीजें हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी। आपको बता दें इसी की वजह से आने वाले दिनों में कई सारे सामान हमारे देश में सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ बिना रंदी वाली लकड़ियों और हार्डबोर्ड पर जो सीमा शुल्क है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इस तरह की चीजें और ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। तो दोस्तों आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं, ये तो बजट के पेश होने के बाद ही पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार ने दी बड़ी सुविधा, अब मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे वोटर ID कार्ड। जी हाँ, मतदाता पहचान पत्र के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की शुरुआत हो गई है। अब आप अपने वोटर ID कार्ड को अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं एक PDF फाइल के रूप में। जिस तरीके से अभी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं, सेम इसी तरीके से अब आप अपने वोटर ID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें वोटर ID कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड के आने से पहले इसकी और ज्यादा वैल्यू थी। तो दोस्तों ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इतना अपडेट तो बीते रोज भी आ गया था। बीते रोज के मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि अब आप आधार कार्ड की तरह अपने पहचान पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज के मुख्य समाचार में इस खबर को लेकर कुछ और ताजा अपडेट आए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप कैसे डाउनलोड करेंगे अपने पहचान पत्र को। ताजा जानकारी के मुताबिक सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपना पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपके पहचान पत्र
पत्र से लिंक होना चाहिए। जिन लोगों का पहचान पत्र चुनाव आयोग से लिंक नहीं होगा तो वो लोग अपने पहचान पत्र को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सभी चीजों से मोबाइल नंबर को लिंक करना पड़ता है, तो इसी कड़ी में अब आपको चुनाव आयोग से या कह लें पहचान पत्र से अपना मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। जब आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप आसानी से अपने पहचान पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। पहचान पत्र के डिजिटल रूप में उपलब्ध होने का सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि चाहे आपका पहचान पत्र खो जाए या गिर जाए या उसके साथ कुछ भी हो तो आपको यहाँ वहाँ के चक्कर नहीं काटने होंगे। आपको अपना पहचान पत्र दोबारा बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। साथ ही में पहचान पत्र के डाउनलोडिंग को लेकर एक और महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना थी कि आपका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग से लिंक होना चाहिए। वहीं दूसरी सूचना यह है कि 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक केवल नए वोटर ID कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। यानी जिन लोगों का अभी हाल ही में वोटर ID कार्ड बना है तो 25 जनवरी से 31 जनवरी तक ऐसे लोग अपने पहचान पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पहचान पत्र पुराना है, आने वाले 1 फरवरी से देश के सभी वोटर ID कार्ड होल्डर अपने पहचान पत्र को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर भी शर्त है कि आपका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग से लिंक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपने पहचान पत्र को डाउनलोड करना तो इसके लिए आप 2 तरीके आजमा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप वोटर ID कार्ड का जो ऐप है वोटर हेल्पलाइन के नाम से, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद या ऐप में एंटर होने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपने ईमेल ID वगैरह से। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड ई-एपिक करके, यानी कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने पहचान पत्र को डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपना वोटर ID कार्ड नंबर या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो पहचान पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का मोबाइल नंबर चुनाव आयोग से लिंक नहीं होगा। तो ये मोबाइल नंबर कैसे लिंक करना है, अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले आइए जान लेते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बंद होने जा रहा है द कपिल शर्मा शो। इस वजह से मेकर ने लिया है ये चौंकाने वाला फैसला। जी हाँ, टेलीविजन का सबसे चर्चित कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो हर हफ्ते लोगों का मनोरंजन करता है। इस शो के फैंस सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। इस शो में हर हफ्ते कई बॉलीवुड सेलेब्स आते हैं और कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर मस्ती करते हैं। कपिल शर्मा का ये शो सालों से टेलीविजन की दुनिया पर राज कर रहा है। कई बार बंद होने के बाद भी इस शो को दोबारा शुरू किया गया, लेकिन इसका जो चार्म है, जो मजा है, वो कम नहीं हुआ। लेकिन अब इस शो के दर्शकों को एक बड़ा झटका लगने वाला है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब इस द कपिल शर्मा शो को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये शो जल्दी बंद होने वाला है। शो के तमाम फैंस के लिए ये एक बड़े झटके से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर ने इस शो को अब बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले भी ये शो कई बार बंद होकर दोबारा शुरू हो चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि दोबारा इसे नए अंदाज में शुरू किया जाए। ताजा जानकारी में ये कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद मेकर्स द कपिल शर्मा के नए सीजन के साथ वापसी करेंगे। आने वाले नए सीजन में एकदम नए अंदाज में आएगा। ऐसे में ये भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस शो की कास्ट में भी बदलाव किया जा सकता है, यानी कि जो लोग आपको हंसाते हैं तो उस टीम में भी बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों इस खबर से ये साफ होता है कि आने वाले दिनों में द कपिल शर्मा शो एक छोटे से ब्रेक पर जा सकता है और नए रंग रूप में फिर दोबारा आएगा। हालांकि ये बात और है कि फैन शो को काफी मिस करने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुबई में रहने वाले हिंदुओं को तोहफा, अगले साल दीपावली पर खुल सकता है नया हिंदू मंदिर। जी हाँ, दुबई में अगले साल दीपावली के अवसर पर एक नए हिंदू मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की उम्मीद है। मीडिया में प्रकाशित खबरों में ये जानकारी दी गई है। इस मंदिर का निर्माण जेबेल अली स्थित गुरु नानक दरबार के पास हो रहा है। ये मंदिर बुर्ज दुबई के सऊक बनियाज सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है। आपको बता दें कि दुबई में हमारे देश के बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि दुबई जिस देश में आता है वो पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री है। इसके बावजूद भी दुबई में जल्दी एक बड़ा मंदिर बनकर तैयार होगा और जानकारी आई है कि अगले साल की दीपावली तक ये श्रद्धालुओं के लिए खोला भी जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फौजी गेम की लॉन्चिंग होगी आज। आइए बताएं इसको लेकर ताजा अपडेट। जी हाँ, देसी पबजी माने जा रहे फौजी मोबाइल गेम महज कुछ घंटों में लॉन्च होने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फौजी गेम लॉन्च हो गया हो। जानकारी के मुताबिक फौजी गेम की लॉन्चिंग की डेट आज 26 जनवरी है। आज 26 जनवरी 2021 को इसे गूगल प्ले स्टोर पर लाइव किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि कई महीने पहले ही इसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, यानी कि भारत के लोगों से कहा गया था कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं जो लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं। शायद इससे ये कंपनी अंदाजा लगाना चाहती थी कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो लोग इस गेम को खेलना चाहते हैं, और कंपनी का अंदाजा बिल्कुल सही भी निकला। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते 2 महीनों में करीब 40 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है फौजी गेम को लेकर। तो जो भी यूजर पबजी गेम को मिस कर रहे हैं और उन्हें इस तरह का कोई गेम खेलने को नहीं मिल रहा है, तो आज 26 जनवरी से ऐसे लोग फौजी गेम को खेल पाएंगे। आपको बता दें वैसे ये गेम जो हमारे देश के जवान हैं उन पर आधारित कर बनाई गई है, तो शायद इसमें आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या सच में बंद हो जाएंगे पुराने 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ
ऑफ इंडिया ने खुद दी है इसकी जानकारी पूरे देश को। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इस तरह की खबरें मीडिया में चलने लगी कि आने वाले मार्च या अप्रैल के महीने के बाद पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। आपको बता दें, ये न्यूज बड़ी बड़ी वेबसाइटों पर प्रकाशित की गई थी, लेकिन उसके अगले दिन ही ये खबर आई कि ये खबर तो झूठ है। फिर अच्छी बात ये रही कि उसी मीडिया की तरफ से ये जानकारी दी गई कि ये खबर झूठ है और भारत का एक डिपार्टमेंट है PIB जो कि इस तरह की खबरों की जांच करता है, तो उसी डिपार्टमेंट ने इस खबर की भी जांच करके इसे फेक बता दिया। तो दोस्तों, इतनी जानकारी तो आपको पहले से ही होगी अगर आप हमारे मुख्य समाचार देखते होंगे, क्योंकि ये पूरा ताजा अपडेट हमने आपको अपने 25 जनवरी के मुख्य समाचार में बता दिया था। लेकिन इस खबर को लेकर ताजा अपडेट ये है कि अब खुद RBI ने, जो कि खुद नोटों की छपाई करता है और नोटों की देखरेख करता है, उसी ने इस बात को साफ किया है कि आने वाले मार्च या अप्रैल के महीने से जो पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट हैं, तो वो बंद हो जाएंगे या बंद नहीं होंगे। RBI की तरफ से जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये बात साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में मार्च या अप्रैल के महीने से किसी भी तरह के पुराने नोट बंद नहीं होने वाले हैं। ये जिस तरीके से अभी चलन में है, आने वाले दिनों में चलन में रहेंगे ही। यानी एक आध दिन पहले जो ये खबर आई थी पुराने वाले 100 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट को लेकर, जो कि पूरे मीडिया में फैल गई थी, तो ये खबर पूरी तरीके से झूठ है। RBI की सफाई के बाद ये बात और ज्यादा क्लियर हो गई। तो इसीलिए जो भी लोग इस बात को लेकर चिंता कर रहे थे, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई ताजा अपडेट आएगा और RBI की तरफ से सीधे जानकारी आएगी। बाकी अगर कभी फिर से नोटबंदी होनी होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी खबर सीधे RBI की तरफ से आनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिस। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है जानकारी। जी हाँ, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कदम पीछे करने के बाद, जी हाँ, व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कदम पीछे खींचने के बाद भी ये मामला तूल पकड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि ये बेहद चिंताजनक विषय है। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप के नियमों में एक तरफ बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप निजता नीति के संबंध में भारतीय उपयोगकर्ताओं और यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के साथ अलग अलग ढंग से पेश आ रहा है और ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। आपको बता दें, अभी हाल ही में व्हाट्सएप को लेकर जो मामला पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैला, व्हाट्सएप ने भारत के लोगों से कहा कि आप लोगों को हमारे नए नियम मानने होंगे, वरना आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ये खबर, ये चाल व्हाट्सएप पर उल्टी पड़ गई। पहले तो व्हाट्सएप की तरफ से यूजर को धमकाया जा रहा था, लेकिन उल्टा यूजर ने ही व्हाट्सएप को छोड़ना शुरू कर दिया। जब बहुत सारे यूजर व्हाट्सएप को चलाना छोड़ने लगे, तो फिर व्हाट्सएप की तरफ से सफाई आने लगी कि हम आपका कोई भी डेटा नहीं ले रहे हैं, हम तो बिजनेस अकाउंट की बात कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर जानकर एक बात की बड़ी हैरानी होगी कि व्हाट्सएप की तरफ से हमारे भारत देश में जो नए नियम लागू किए गए थे, तो इस तरह के नए नियम यूरोपीय देशों में नहीं है। जैसे जर्मनी वगैरह में इस तरह के नियम नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो कानून है वो इतना ज्यादा सख्त है कि व्हाट्सएप इस तरह का कानून अपने ऐप को लेकर उस देश में लागू नहीं कर सकता। तो यही बात मोदी सरकार ने, या कह लें केंद्र सरकार ने, हाई कोर्ट को बताई है और बताया है कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि व्हाट्सएप अपने नियमों को लेकर फर्क कर रहा है। आपको बता दें, हाई कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 1 मार्च को होने वाली है। 1 मार्च को व्हाट्सएप को लेकर कुछ बड़ा फैसला भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। नितिन गडकरी ने प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि अब प्रस्ताव औपचारिक रूप से अधिसूचित होने से पहले राज्यों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं, यानी ऐसी गाड़ियां जो कि यात्रियों के लिए यूज की जाती है या फिर सामान ढोने के लिए, तो अगर वो 8 साल से ज्यादा पुराने होंगे और जब उनका फिटनेस प्रमाण पत्र को दोबारा रिन्यू करवाया जाएगा, तो ऐसे समय में उन पर एक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा रोड टैक्स के रूप में, और ये टैक्स 10 से 25% तक हो सकता है। तो इसी टैक्स को कमर्शियल व्हीकल के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आने वाले दिनों में कमर्शियल व्हीकल पर फिटनेस का प्रमाण पत्र रिन्यूअल करवाते वक्त ये टैक्स लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, इसे पूरी तरीके से लागू करने से पहले एक बार देश के सभी राज्यों से इसके बारे में सलाह ली जाएगी और विचार विमर्श किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रिपब्लिक डे पर रैली में तय हुई ट्रैक्टर की तादाद, आज सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि किसानों की निकलेगी एक अलग परेड। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों की तरफ से 26 जनवरी को आयोजित ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ इजाजत दी है। दिल्ली पुलिस ने इस इजाजत में स्पष्ट कह दिया है कि रैली या परेड में हथियार नहीं होने चाहिए, साथ ही में सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि किसान परेड तो निकाल सकेंगे लेकिन कहीं पर भीड़ लगाकर कोई सभा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, आपत्तिजनक पोस्ट या झंडे वगैरह भी नहीं होने चाहिए परेड में। इस परमिशन की एक खास बात यह भी है कि वैसे तो किसान कह रहे थे कि परेड में
1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर की रैली नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत की सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए थे जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आए और इसी की वजह से देश के बहुत सारे किसान लगभग 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। और आज जो एक ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी किसानों की तरफ से, तो ये भी किसानों के एक आंदोलन का या कह ले प्रदर्शन का हिस्सा है। साथ ही में आपको बता दें कि 1 फरवरी 2021 को यानी कि जिस दिन भारत देश में बजट पेश होने वाला है, तो उस दिन भी किसानों की तरफ से एक मार्च निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये मार्च संसद तक पैदल तय किया जाएगा, यानी कि उस दिन भी किसान आंदोलन करेंगे और जो किसानों की मांग है उसको सामने रखेंगे। वैसे आपको बता दें कि सरकार कई बार किसानों के साथ बातचीत कर चुकी है। सरकार ने ये तक कह दिया है कि इस कानून को हम 1.5 साल तक के लिए रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की ये मांग है कि इन तीनों कानूनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। साथ ही में आपको ट्रैक्टर परेड को लेकर एक और ताजा अपडेट बता दें। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ट्रैक्टर परेड पर खर्च हुए हैं 2 अरब से ज्यादा रुपए। किसानों ने भर दिया है सरकार का खजाना। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि किसानों का जो आंदोलन है वो लगभग 2 महीने से चल रहा है और आज 26 जनवरी को कई सारे ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। तो इन्हीं ट्रैक्टर की रैली को लेकर ये खबर आई है कि इनके पेट्रोल डीजल का जो खर्च है वो लगभग 2.25 अरब करोड़ रुपए है, यानी कि 225 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल इन रैलियों में लग रहा है और ये फायदा सीधे सरकार तक पहुंचा है। साथ ही में आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड की वजह से किसानों के आंदोलन की वजह से जो रेल का यातायात है वो प्रभावित होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगले अपडेट में कि ट्रैक्टर सड़क पर बेपटरी होगी ट्रेन, आनंद विहार से चलने वाली कई गाड़ियां होंगी प्रभावित। जी हाँ, बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से रेल यात्रियों की मुसीबत बनी हुई है। पंजाब रूट पर चलने वाली ट्रेनें अभी तक प्रभावित हो रही थी, लेकिन आज मंगलवार को ट्रैक्टर रैली की वजह से देश के और भी ऐसे रूट हैं जहां पर परेशानी बढ़ जाएगी। रेलवे ने एहतियात के तौर पर आनंद विहार रेलवे स्टेशन रूट से चलने वाली कई ट्रेनों के जो रास्ते हैं वो बदल दिए हैं। इसके अलावा कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रद्द करने का फैसला लिया गया है। हम आपको यहाँ पर एक एक करके सभी गाड़ियों के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उन सभी गाड़ियों की लिस्ट देख पाएंगे जो कि प्रभावित हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एलन मस्क की स्पेस एक्स का बड़ा कारनामा, एक रॉकेट से लॉन्च किए रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। कीमत में कटौती के हिसाब से ये मिशन बेहद ही सस्ता है, जिसे ट्रांसपोर्टर 1 का नाम दिया गया है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क के मुताबिक इससे पहले कभी भी इस तरह का कारनामा नहीं हुआ है। इससे छोटी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष का रास्ता खुलेगा। आपको बता दें कि एलन मस्क और उनकी कंपनी पूरी दुनिया में काफी जानी मानी है। एलन मस्क का सपना है कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं तो वो भी अंतरिक्ष में अपना कारोबार कर सके और आने वाले दिनों में आम आदमी भी अंतरिक्ष घूमने के लिए जा सके। और इन्हीं सब मकसद को पूरा करने के लिए उनकी कंपनी स्पेस एक्स लगातार कोशिश करती रहती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार के लोगों को इंडियन रेलवे का बड़ा तोहफा, शुरू हुई है ये सर्विस। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने सोमवार से यानी कि 25 जनवरी को बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दिया। रेलवे ने भागलपुर से जयनगर तक नई रेलवे सेवा शुरू की है। इस ट्रेन के चलते मिथिलांचल, उत्तरी बिहार मधुबनी जिला और पूर्वी बिहार के भागलपुर जिले तक का एक्सप्रेस रूट तैयार हो जाएगा। इस सर्विस से जहां लोगों को सफर करने में आसानी होगी, साथ ही में इससे एक और बड़ा फायदा होगा कि आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक जो नई गाड़ी शुरू की गई है तो उसका नंबर है 05554 और 05553। इस ट्रेन के नंबर के जरिए आप IRCTC की वेबसाइट पर या इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर इस ट्रेन की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, हमारे लक्ष्य केवल भारत तक सीमित नहीं है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को इस साल के अंत में भारत में आपदा अनुकूल ढांचे पर होने वाली तीसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करता हूं। आपको बता दें कि बीते रोज के भाषण में पीएम मोदी ने ऊर्जा को लेकर अपना लक्ष्य बताया। पीएम मोदी ने कहा कि हम किस तरीके से चाहते हैं कि हमारे देश में जो ऊर्जा की क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो डिजिटल दुनिया है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है और तरह की कई मशीनें आएंगी। इसी की वजह से हमारे देश में बिजली की पूर्ति, हमारे देश में ऊर्जा की पूर्ति और हमारे देश की जो बिजली की क्षमता है वो और ज्यादा बढ़नी चाहिए। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कई सारी बातें बताई अपने बीते रोज के भाषण में। अब मैं एक एक करके सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक लिंक दूंगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के इस नए भाषण को देख पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगली खबर को बताने से पहले हम आपको पहचान पत्र से जुड़े एक और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अब आप अपना पहचान पत्र आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग से लिंक होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का जो नंबर है वो चुनाव आयोग से लिंक नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मोबाइल
मोबाइल नंबर को लिंक करने का काम चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही किया जाएगा। जब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको इससे जुड़ी जानकारी मिल जाएगी और आप चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए अपने मोबाइल नंबर को अपने पहचान पत्र से या कह लें चुनाव आयोग से लिंक कर पाएंगे। और जब आपका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग से लिंक हो जाएगा फिर आप अपने पहचान पत्र को डिजिटल रूप में आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आज की अगली खबर के बारे में बताने से पहले पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए आया है एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप देश के बारे में कितना जानते हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आज 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का दिन है तो ये गणतंत्र दिवस का कौन सा साल है, यानी कि 70वां साल है या 71वां गणतंत्र दिवस है या 72वां गणतंत्र दिवस है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि हमारे देश के लोग हमारे देश के बारे में या गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एक ही परिवार की 4 महिलाओं से दरिंदगी, आरोपी के खिलाफ 3 दिन में 4 केस हुए दर्ज। जी हाँ, राजस्थान के दौसा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हर कोई हैरान है। दरअसल यहाँ एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी एक ही शख्स है और उसके खिलाफ महज 3 दिन में 4 केस दर्ज हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, आरोपी एक ढाबा संचालक है और उसने एक ही परिवार की 4 महिलाओं के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म की खबरें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि लगभग एक आध दिन छोड़कर या कई बार ऐसा होता है कि हर रोज ही देश के किसी न किसी कोने से दुष्कर्म की खबर आती है जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शादी के बंधन में बंधे वरुण धवन और नताशा दलाल। दूल्हा दुल्हन की पहली ऑफिशियल तस्वीर वरुण धवन की तरफ से की गई है शेयर। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन ने बीते 24 जनवरी को अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी कर ली और शादी के बाद पहली बार ऑफिशियल तरीके से वरुण धवन ने अपनी शादी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज फिर सस्ता हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से सोमवार को सोने के दाम में 141 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 48,509 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम पर 48 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,019 रुपए है। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।